खमागानी दर्शकों, आज हमारे बीच में भिंडर महाराज साहब रणधीर सिंह जी मौजूद है कानोड़ ब्लॉक में। भिंडर और कानोड़ के बीच में जो भी इतिहास रहा है रियासत कालीन, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भिंडर का जो वंशावली है और भिंडर का जो इतिहास रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, इतिहास और रियासत कालीन। भिंडर के जो जागीरदार थे वो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह जी के वंशज हैं। महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध के बाद 1576 में हुआ था युद्ध, 1578 में हमको भिंडर मिला। हम लोग पहले महाराज साहब शक्ति सिंह जी थोड़े दिन तो यहाँ वैनगढ़ वनखंडेश्वरी माता जी यहाँ पे विराजे थे, कुछ दिन डूंगरपुर विराजे थे और सबसे पहले सलोमर विराजे थे और फिर जो अपना बेसरोडगढ़ दुर्ग है वहाँ पर विराजे, वही उनका अंतिम संस्कार भी हुआ, वही छतरी बनी। उनके लड़के थे भाणजी, उनको महाराणा प्रताप ने चावंड बुला करके और गद्दी का दस्तूर किया। उसके बाद में भिंडर हमको दी। पहले बादशोड़ा का पट्टा था हमारे पास, बादशोड़ा के बाद भिंडर मिला, उसके बाद से भिंडर यहीं पर हम हमारी 19 पीढ़ियाँ यहाँ हो गई। 19वीं पीढ़ी चल रही है। भिंडर की गणगौर जो इतनी शाही ठाट से निकाली जाती है, तो उसके पीछे का क्या कारण है और इसका जो रियासतकालीन जो इतिहास रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर महाराज साहब सबल सिंह जी थे जी। जैसे पुराने जमाने में जैसे शक्ति सिंह जी को शक्ता जी कहते थे, वैसे सबल सिंह जी को सबला जी कहते थे। तो यहाँ के दो व्यापारी नागदा जात के पहले घोड़े के ऊपर मसाला वगैरह रख के और गांव में बेचने जाते थे। इसी तरह से वो डूंगरपुर गए। डूंगरपुर में किसी बात पे विवाद हुआ तो उन दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में जब डाल रहे थे तो उन्होंने कहा देखो भाई तुम बंद तो कर रहे हो माने, लेकिन मैं सबड़ा राज में रेवा वड़ा ने तो चाहे थाने वास्ते आफत हुई थी। ये बात किसी ने जाके डूंगरपुर महाराज साहब को कहा तो उन्होंने कहा सब लोग कौन है, देखा एक ने छोड़ दो भाई, तो एक को छोड़ दिया। वो यहाँ आया और महाराज साहब सबल सिंह जी को कहा कि हम हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो यहाँ से एक छोटी टुकड़ी हमारे प्रधान थे उनके नेतृत्व में भेजी। वो वहाँ गए, उस दिन वहाँ पर गणगौर निकल रही थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने उनको जाकर के छुड़ाया दोनों को। वहाँ पर महलों में 2 जालियां लगी हुई थी, वो जालियां तोड़ के लाए और गणगौर जो निकल रही थी उसको गणगौर को भी लेकर के यहाँ आए। उसके बाद से वो जालियां जो है वो तो अपने ऊपर लगी हुई है दोनों। अच्छा। और गणगौर जो है उस तभी से उस गणगौर को निकालते हैं, सवारी निकलती है सूरजपुर तक जाकर के वहां से वापस आते हैं। पूरे शहर के साथ एक वो पुरानी यादें जुड़ी हुई है, तो सभी लोग उस दिन को मनाते हैं। तो गणगौर की तो यही बात है। और हुकुम 17वीं शताब्दी में जो उंटाला दुर्ग का एक युद्ध मैंने जैसा पढ़ा है, तो उसके क्या इतिहास रहा है और वो किस कारण हुआ? ऐसा हुआ है कि महाराणा लाखा के टाइम पर चुंडा जी बड़े भाई थे, लेकिन महाराणा लाखा को चुंडा जी ने राज तिलक किया और कि मैं गादी की रक्षा करूंगा इसमें, क्योंकि उनके पिता के टाइम पर जो बात हुई थी वो आपको पता ही होगा कि सगाई आई थी इनके लिए, चुंडा जी के लिए। लेकिन उनके पिता ने मजाक में कह दिया कि अब माने बुढ़ापा में कौन लागे सगाई थाने वास्ते आई लेगा। तो उनको चुंडा जी को लगा कि मेरे पिताजी अभी भी इंटरेस्टेड है शादी करने की। उन्होंने कहा अब मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, इससे आप शादी करो। तो जो लड़की वाले थे उन्होंने कहा कि भाई मैं मेरी लड़की को शादी कराऊंगा तो महाराणा तो आप बनोगे चुंडा जी, मेरा जो दोहिता है वो तो फिर आपकी सेवा में ही रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप निश्चित रहो, आपका जो लड़की से जो बेटा होगा उसी को महाराणा बनाएंगे, मैं महाराणा नहीं बनूंगा। चुंडा जी ये प्रतिज्ञा करते हैं। तो जब महाराणा साहब की डेथ होती है तो मोकल जी जो थे महाराणा को, उन्होंने चुंडा जी ने राज तिलक किया। तब से चुंडावतों को पाट घर माना जाता है, बड़ा घर, क्योंकि महाराणा के बड़े भाई थे तो उन्हीं को राइट मिला कि महाराणा कौन बनेगा उसका तिलक करने का राइट भी मिला। तो फिर लड़ाई में भी हरावल कहते हैं जिसमें आगे वाला दस्ता होता है, उसमें चुंडावत रहते हैं। तो शक्तावत भी उस समय महाराणा अमर सिंह जी के टाइम पर बराबर लड़ते थे। तो उन्होंने कहा हमको आगे रहने का हक क्यों नहीं दिया जाता, हमको पीछे क्यों कहते हो आप। हर समय हरावल और चंद्रावल होती है, हरावल आगे रहती है, चंद्रावल पीछे वाली रक्षा करती है। तो हम चंद्रावल में क्यों रहे, हरावल में क्यों नहीं रह सकते। महाराणा साहब दुविधा में पड़ गए क्योंकि दोनों बराबर प्रिय थे उनके लिए। तो उन्होंने कहा
अकबर की फौज ने यहाँ कब्जा कर रखा है नीमताड़ा दुर्ग में। उस दुर्ग के अंदर जो पहले घुस जाएगा, चुंडावत घुसे तो चुंडावत और हरावल, ये शक्तावत घुसे तो शक्तावत, इनको अपन हरावल में मानेंगे। तो दोनों सेनाएं दौड़ जाती उधर। इधर क्या होता है कि शक्तावत पहुंचते दरवाजे की तरफ, तो दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं हाथी से। उसके ऊपर नुकीले जो लगे हुए होते हैं वो हाथी का वो चुभने लगे, उसके चुभने लगे तो बल्लू जी शक्तावत थे, उनके ऐसे काम नहीं चलेगा, वो सामने खड़े हो गए। फिर कहा अब हाथी से धक्का लगाओ। फिर हाथी से धक्का लगाया तो हाथी को वो नहीं चुभे और बल्लू जी पूरे उसमें फंस गए, मतलब लेकिन वो शहीद हुए। लेकिन हाथी वो दरवाजा खुलवा पाया। दरवाजा खुलते ही शक्तावतों को लगा कि अब हम अंदर पहुंच गए। तब तक चुंडावतों ने क्या किया कि वो जो उनके जो राव साहब थे, सलूमर राव साहब, उन्होंने कहा कि सीढ़ियों से चढ़ो अपन ऊपर। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते पर तब तक ये दरवाजा खुल जाता, वो कहते वो अंदर पहुंचे उसके पहले कुछ करो तो मेरा गर्दन काट के अंदर डाल दो। तो जेता जी थे एक, उनकी गर्दन काट के और अंदर डाल देते। तो जब दरवाजा खुलता है अंदर पहुंचते तो अंदर वो सिर उनका अंदर मिलता है। तो हरावल में फिर चुंडावती रहते हैं और फिर भी मेवाड़ में शक्तावत और चुंडावत बहुत महत्वपूर्ण है और हर निर्णय में उनका साथ लिया जाता था। लेकिन उटारा दुर्ग की यही कहानी है।